स्टार्ट। अभी दोबारा हम लोग को नहीं मिलेगा चाइना जाने, बिकॉज भारत चाइना हिंदी चीनी भाई भाई नहीं रहे अभी। ठीक है, सो देखते हैं कोरोना के बाद से फिर थोड़ा सा अब तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टकरा था। ऑल राइट, सो हाउ टू स्टार्ट वर्किंग विद द डिजिटल पेन। डिजिटल पेन से स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं। उससे पहले फोटोशॉप जो है वो दो ही टूल्स सपोर्ट करता है इसको ऑन करने के लिए। एक होता है प्रेशर सेंस और दूसरा होता है ब्रश टिप। ब्रश टिप शेप बोलते हैं उसको। प्रेशर सेंस दैट मीन्स उसका प्रेशर डिजिटल पेन का, और ब्रश टिप शेप जो है वो यहाँ मिलता है। चले देखते हैं, पहले एक नॉर्मल स्ट्रोक मारते हैं इधर। कलर सेलेक्ट किया हमने एंड लेट्स जस्ट क्रिएट अ स्ट्रोक, नॉर्मल स्ट्रोक। ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई विद द pressure cells. Click. See the color difference. Now I could ठीक है, अब मेरे पास कंट्रोल आ गया है प्रेशर का कि जब मैं इसका प्रेशर बढ़ाऊंगा, व्हेन आई अपने टैब में प्रेशर बढ़ाऊंगा, दबा के आप टच में जैसे बढ़ाते हो, सिमिलर है ना, यू हैव यूज्ड इट सेम सिमिलर। नाउ व्हाट benefit this brush tip shape will give you, and see it's really amazing that it will provide you something like this। ब्रश का जो प्रेशर है उसको धीरे 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 आप कम कर सकते हो। साइज जो है ना, लाइटर भी हो रहा है, कम भी हो रहा है। सो हाउ डज दिस हेल्प्स, ये हेल्प करता है। सबसे पहले फ्लोस को पूरा कर लेते हैं। या ब्रश टिप शेप एक्चुअली इसके सेंटर से वर्क करता है। सो लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस वन, अ स्मूदर वन, राइट, एंड सी सेंटर से राइट, जितना ज्यादा प्रेशर लगाते जाएंगे उतना ज्यादा डार्क होता जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगी इसमें। अब कोई भी आर्ट वर्क शुरू करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है स्मूदिंग। ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है स्मूदिंग ऑप्शन, ये एक्चुअली हेल्प करता है। इट्स अ लेजी माउस। लेजी माउस वर्ड सुना है कहीं पे? नेवर। जब माउस हिलता है ना, जब हम लोग यूज़ करते हैं माउस, तो हल्का हल्का ना हिलने लगता है क्योंकि हमारा हाथ जो है वो हिलता है। ठीक है, स्मूदिंग जो है अगर आप इसको 50% कर देंगे, हिलना बंद हो जाएगा, बिकॉज वो उस हमारा हाथ भी हिलेगा लेकिन वो उसको कंट्रोल कर लेगा। तो स्मूथ जो है वो रब क्लियर स्मूथ आएगा। सो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इसको आप, आई वुड सजेस्ट, मैं जो है कभी भी यूज़ नहीं करता स्मूथिंग, बट आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसलिए नहीं, बिकॉज क्या होता है कि आप कई बार रैंडम फ्लोज लगाते हैं जो कि स्मूदिंग्स में रुक जाते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करने के लिए स्केचिंग, इसमें स्टार्ट करने के लिए हाउ डू यू स्केच। ब्रश से रिलेटेड ये सारी सेटिंग कहाँ मिलती है? ब्रश के अंदर। ऑलराइट, और कहीं नहीं मिलेगी। सो ब्रश से रिलेटेड संपूर्ण सेटिंग्स चाहिए। सो व्हाट, कौन सा की शॉट है? B is the shortcut for selecting brush tool, but if you want the everything, every property is related to brush, where do you get that? Stroke हो गया, आपने ये जो देखते हैं ना, this is preliminary, जो पहले मिलती है शॉर्ट है, लेकिन what about rest, यानी कि सब कुछ, सारी कुछ कहाँ से? पैनल में प्रॉपर्टीज में मिलेगा। ठीक है, शॉर्टकट इज F5। Press F5 and you will get the brush settings. Exactly, पूरी हाँ, पर कोई भी टूल के लिए नहीं है, ब्रश का F5 है। ब्रश का F5 रहेगा, कैरेक्टर के लिए C है शायद,
नहीं सी तो क्रॉप के लिए आई थिंक ये जो है ना इसी में आपको मिलते जाएंगे F6 F7 F5 F2, तो सब थोड़े 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 ओपन होते जाएंगे, राइट. बट F5 इज फॉर मेजरली ब्रश. सो लेट्स गो सेलेक्ट फॉर दिस. और ये वाले जो ब्रशेस सेटिंग है ये आपको यहाँ ये वाली सेटिंग यहाँ मिलेगी, ठीक है. ये सेटिंग यहाँ से भी आ जाएगी. दिस इज योर स्मॉलर एवरीथिंग. इस पे क्लिक करेंगे तो इट विल ऑल्सो ओपन दिस वन, ठीक है. सारा कुछ यही है, कहीं और नहीं. नाउ स्केचिंग शुरुआत करने के लिए पेंसिल्स का जो टिप होता है वो एक्चुअली में स्लैंटली कट होता है, ठीक है. जब आप अच्छे से ड्रॉ करते हो, यू हैव यूज्ड इट, राइट, पेंसिल मीडियम. जब मोटी टिप के साथ वर्क करते हैं तो हम क्या है स्केच नहीं कर पाते बिकॉज वो शेड्स के लिए यूज करते हैं. तो पतली जितनी भी कॉर्नर पतली स्लैंटलिंग कट मिलेंगे ना तो उसमें ज़्यादा अच्छा होता है. तो इसलिए इसमें इसको कैसे करें, बिकॉज दिस इज द राउंडेड शेप. सो इसमें अगर ड्रॉ करूंगा तो इतने अच्छे स्ट्रोक्स नहीं पड़ेंगे. दीज आर स्मूथ स्ट्रोक्स. आई वांट सम रफनेस इन माय ब्रश. रफनेस चाहिए, सो आई विल गो फॉर दिस 60 ब्रश, राइट. 60 वाला ब्रश यूज करेंगे. इसमें क्या होगा, इट विल एक्चुअली शेप. स्ट्रोक का साइज मुझे यहाँ दिखाएगा कि किस तरीके से दिखेगा, ठीक है. इसमें और भी सेटिंग्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल या ये तो है, जैसे इसमें क्या है हम कैलीग्राफिक वाले में कंप्लीटली नहीं जा रहे हैं. बट अगर मैं इसको यहाँ से चपटा कर दूं और इधर पे और भी टूल्स हैं. देयर आर मल्टीपल टूल्स इन ऑर्डर टू यू नो इफ यू वांटेड टू अचीव एनीथिंग. उन सब चीज़ों के लिए अलग अलग टूल्स हैं. आप अपना खुद का भी बना सकते हो व्हिच आई एम गोना टेल यू. बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद सम स्केच, ओके. और ये जो दोनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनमें से शेप डायनेमिक्स इस ऑप्शन के लिए होता है और ट्रांसफर इस ऑप्शन के लिए होता है, ठीक है. ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. सो in order to create a digital painting for any character or something आपको references चाहिए होंगे, ठीक है. Here I'm not gonna use any reference because I'm gonna use my reference gallery, okay. So शुरुआत करने के लिए आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी. स्केच करने के लिए सबसे पहले F7 for the layer panel, ठीक है. हमारे पास एक नई लेयर ऑलरेडी सेलेक्टेड है. सो I'm gonna use सबसे पहले हम D दबाएंगे ताकि ये ब्लैक एंड वाइट हो जाए, ठीक है. और 1 2 3 4 5 6 7 8 से ओपेसिटी सेट होती है, ठीक है. ओपेसिटी 80% बिकॉज आई प्रेस इट. 7 70 60, ठीक है. दैट इज आल्सो देयर, ओके. सो जो वर्क करता है ना, जो वर्क करेगा उसको याद रहेगा. बहुत सारे उसके पास. दैट इज व्हाई लोग इतना अर्न क्यों करते हैं, क्योंकि वो उसी में लगे रहते हैं ना. उसका एक सेक्शन ही काफी है. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ऑलराइट. सो अब हम लोग थोड़ा सा शुरू करेंगे कुछ स्केच. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक थोड़ा सा कलर को मैं हल्का ग्रे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है. बिकॉज आई वांटेड टू चेंज द कलर एट द एंड. और दूसरी चीज़ स्मूथिंग फ्लोज हमारे पास थोड़े से कम कर लेते हैं सो दैट आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. और स्केचिंग करने के लिए सबसे पहले राहुल ने एक प्री प्रोडक्शन लिया हुआ है, आप लोग का नहीं हुआ, राइट. सो प्री प्रोडक्शन करना रहेगा ना, थोड़ा सा ले आना पेन पेपर पेंसिल, ठीक है. सो दैट मैं बता दूंगा करना क्या है ना. तुमने तो किया है, लाए हो, है ना. तो यू कैन सी कि व्हाट प्रोसीजर ही हैज वेंट थ्रू. वही, क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी. सबसे पहले ब्लॉकिंग करेंगे, है ना. यू हैव ऑलरेडी डन बट ही हैड डन. उसमें जो बनता था वही चीज़ अब यहाँ अप्लाई करते जाओ सारी चीज़ें. सीरियसली बस ज़्यादा तक काम करना है उसमें. करते हैं बस. अब यहाँ पे देखते हैं. सी सबसे पहले ब्लॉकिंग आएगा. ब्लॉकिंग क्या कैसे करते हैं
क्यों करते हैं ब्लॉकिंग? नहीं, गोल वोल नहीं, वो तो प्रैक्टिस थी। ड्रॉ करने के लिए कोई भी चीज़ पहले ब्लॉकिंग करते हैं। लेट्स जस्ट से फेस, फेस की ब्लॉकिंग क्या होती है? सबसे पहले ब्लॉक कर देते हैं। या फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टेक अ सर्कल, ठीक है, समवॉट एक सर्कल बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा हेड फेस ही बनाना पड़े, है ना, मैं बस ये बना रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ रेफरेंस गैलरी, फिर उसके बाद आई कुड यूज़ और आइदर डिवीजन क्रिएट करते हैं ना फेस बनाने के लिए, आइज बनाने के लिए, उसके लिए। सो व्हाट आई एम गोना डू, या सो अब हम नेक्स्ट का एरिया, राइट, और ये राइट, एंड देन बॉडी के लिए अभी जाएंगे, बट फर्स्ट, हाँ अभी बना कहाँ, अभी तो शुरू हुआ है। तो रफली बनेगा आयरन मैन, एनीथिंग, यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, राइट। सो थैनोस के लिए जॉब मेरे को बड़ा करना पड़ेगा। बहुत मज़ा आता है जब शुरुआत करते हैं। सो उसके लिए आपको एक्यूरेट अप्रोच लगानी पड़ेगी, ठीक है, वो प्रोसेस मैं बताता हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ कैरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ब्लॉक है, ठीक है, जब कैरेक्टर्स के लिए काम करते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक्स बनाते हैं। ये एक ब्लॉक है। अब इसमें जैसे आपने कहा कि आप कोई भी कैरेक्टर इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, बट लेट्स जस्ट से इफ यू वांटेड टू क्रिएट योर ओन सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, हाउ विल यू क्रिएट, ठीक है, विदाउट having reference gallery you cannot create that. So first you need to go, I have an OC of my own जो मेरे कॉमिक्स का है, ठीक है, उसको मैं डेफिनेटली बताऊंगा, उसके पीछे का आपको वो देता हूँ। कैसे होता है ट्रेस कर सकते हैं, राइट, यू कैन, हमने लास्ट टाइम ट्रेसिंग ही तो की है डिजिटल पेंटिंग में, सो यू कैन यूज दिस वन आल्सो फॉर ट्रेस, बहुत जल्दी ट्रेस हो जाएगा। आई एम टेकिंग जोकर, सीन जोकर, so let's take this joker, this one, it's up to you which one you want. Now let's see, save image as, I'm just saving this one and trying to open this one, ठीक है, आप फोटोशॉप में भी इसको ले जा सकते हो, बट ये .gif फाइल में अभी आया है, सो आई एम गोना इसको ओपन करूंगा। .gif फोटोशॉप में नहीं आती, so we'll go for paint, we're gonna save this one, save as a JPEG, reference animal gallery, जोकर एनिमल जैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैरेक्टर वैसा ही है, he doesn't mind by the way, right, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो हम इसको क्या करेंगे, we'll bring that one over here, alright। नाउ आई कुड यूज़, आप लोगों को मैं तरीका ज़रूर दिखा दूंगा, बट दैट इज़ नॉट माई अप्रोच विच आई विल यूज़। सो तरीका ये है कि आप एक लेयर लीजिए इसके ऊपर, लेट्स इसको थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दीजिए, इनिशियल स्टार्ट करेंगे ना उसके लिए। ज़रूरत ही नहीं, I'll tell you a different technique for that. There is a different technique for that also. सबसे पहले ब्लॉकिंग एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका ब्लॉकिंग एंड स्ट्रक्चर। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे करेंगे, बिकॉज आप लोग का पोर्ट्रेट्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है
है ना. सो यू डोंट नो कि आइज़ जो हैं वो कैसी होती हैं और क्या फॉर्म होता है, राइट. तो स्टार्ट करना अभी ठीक नहीं, अदरवाइज़ क्या होगा, यू विल बी फाइंडिंग डीमोटिवेटिंग कि क्या हो रहा है, मेरा शेप बराबर क्यों नहीं आ रहा है, परफेक्ट क्यों नहीं बन रहा है, जब हम ड्रॉ करते हैं तो क्यों अच्छा नहीं आ रहा. रीज़न है कि यू हैवंट ट्रेंड योर सेल्फ फॉर दिस थिंग. पोर्ट्रेट्स के लिए ट्रेंड नहीं हुए हैं, तो उसका रेफरेंस और इसका रेफरेंस में अंतर आ जाता है. सो लेट्स जस्ट से इफ आई एम पुटिंग समथिंग लाइक इट. आइए मैम. राइट, सो विल सेलेक्ट दिस वन. और जितनी डिटेल्स मुझे दिख रही हैं मैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दे रहा हूँ. ठीक है, लेट्स रिमूव दैट वन एंड सी. आई गॉट क्यों राइट. क्या चीज इसमें, इसमें क्या बनाना है, बनाना तो उसमें है ना. नो, दैट्स नॉट अ टच स्क्रीन. या इट्स अ प्रेशर टैप. अब ये बदल गया ना, आपकी फील्ड बदल गई मैम. नाउ यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर कैनवा में. कैनवा सबसे पहले ब्लॉकिंग करना है. अब यहाँ तो ब्लैक है, बट आई हैड दी लिटिल बिट नॉलेज अबाउट दी एनाटॉमी, सो आई विल, या सो आई नो कि कहाँ से कौन से क्रिएट होंगे. सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक शेप आ गया, बेस आ गया, राइट. नाउ यू कैन स्टार्ट विथ डिटेलिंग्स. अब डिटेलिंग इधर से भी हो सकती है, राइट. हार्डली हाफ एन आवर. डिजिटल पेन से 5 मिनट लग रहा है, तो हाफ एन आवर लगेगा उससे बनाने में. हाँ, उसके लिए लगता है आई हैड अ ऑनलाइन ट्यूटोरियल व्हिच आई हैड क्रिएटेड बैक इन 10 years ago. जिसमें माउस से आई हैड क्रिएटेड हल्क. इसके साथ मेरा है एक्सपीरियंस काफ़ी है. क्या 3 दिन, दैट्स व्हाई आई जस्ट सेड ना 3 days में मैंने हल्क का पूरा डिजिटल पेंट कंप्लीट किया था, हेड टू टो, माउस से. ये जस्ट मीडियम है, ये इतना वो नहीं है मेरे लिए. जब माउस से फिर हो गया तो ये तो मेरे लिए फिर इजी हो गया ना. व्हेन आई यू नो हमारे समय में बोलना पड़ेगा, हमारे समय में जनरली ये नहीं था. पेन टैब्स वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड. उस समय में हम लोग माउस से यूज करते थे. नहीं, ऑनलाइन नहीं थे. जस्ट हाँ, रिकॉर्डिंग होना जरूर. ऑल राइट, यूट्यूब में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा ये. सर इसको बोल रहे हैं 2:30 to 3 कर दो और यहाँ से सारे शेड्यूल 3 तक के कर दो, फिर 7:30 बहुत लेट हो जाएगा, मुझे भी घर जाना है. सर ऐसा ना उनको भी घर जाना है. ओके, ऑल राइट, ओके ओके. तो यहाँ करना मतलब कर दो. यहाँ पे 2:30 to 3 कर देना. हाँ. हाँ तो 3 कर दीजिए उसको, कोई दो. हाँ प्रिंट आउट निकाल दो फाइनली. बिल्कुल बिल्कुल. आई नो राइट. और क्या, इसीलिए तो बोल रहे हैं आप ऊपर बैठो ना, वो तो पूरी जगह खाली हो गई है अब आप ही लोग के लिए. ठीक, वो दूसरी आंख बनी नहीं थी ना, इसलिए वी नीड टू नाउ. आईज, राइट. So this is
इसमें हर चीज़ फॉर्म पे बेस्ड है। फॉर्म याद है हम लोग काम करते थे, शेप्स को हम लोग इसलिए क्रिएट किए हैं, सर्कल, सिलेंडर्स, इसमें प्रोमिनेंट इसलिए होना है क्योंकि हमको इसमें शेप करना है। जब आप डिजिटल पेंटिंग से स्कल्पटिंग में जाते हैं, वैसे आप लोग स्कल्पटिंग में नहीं जाएंगे, बट अगर आप लोग जाते हैं स्कल्पटिंग में तो यही टेक्निक फिर 3D में भी अप्लाई हो जाती है, राइट? तो हाँ हाँ, वो सेम, हाँ उसने माउस से बनाया। मुश्किल कुछ नहीं है, केवल प्रैक्टिस है कि बहुत, और एंड व्हेन इट पेज ना, तब तो और मज़ा आता है जब आपको पैसा इसमें से मिलने लगे। इस सैटरडे इसका सेमिनार था, बट नहीं हो पाया, बट आप लोग को ये मिल गया। नहीं तो वी वर हैविंग अ सेमिनार फॉर दिस वन, जिसमें क्या बोलते, कंप्लीट आपको कितनी भी कोशिश कर लो, शुरुआत बेकार ही बनती है। दैट आई हैड इनहेरिटेड फॉर माई एक्सपीरियंस। इट डजेंट मैटर, शुरुआत में कितना भी आप कोशिश करोगे ना, आपको वो मिलेगा ही नहीं जो चीज़ आप चाह रहे हो। आपको पेशेंटली वर्क करना, ठीक है? दैट इज़ वाई आई मोस्टली डिपेंड ऑन असाइनमेंट्स। जब आप लोग की बात आती है तो मैं हमेशा असाइनमेंट्स में जो एनफोर्स करता हूँ वो इस कारण से, क्योंकि आप क्या करते हैं, अपने आप को ट्रेंड करते हैं। जब आप इसमें वर्क करने लगोगे ना, देन यू विल फाइंड, शुरुआत में आई वुड डेफिनेटली रिकॉर्ड योर एक्सप्रेशंस, कि आप जब इसमें वर्क करेंगे तब कितना आसानी से वर्क करेंगे। दैट आई वांटेड टू सी, राइट? तो हम देखेंगे उस चीज़ को, आई विल रिकॉर्ड कि हाँ देखो द फर्स्ट टाइम विथ दिस, है ना? क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर जो देखते हैं ना रिएक्शन सी डिटेल्स आ गई। अब मेजर डिटेल्स हमारे पास आ गई, ठीक है? सारी मेजर डिटेल्स आ गई। नाउ इफ यू वांट टू कलर दिस वन, सबसे पहले ये रफ है। वाज इट योर्स? गया? ओके। नाउ इफ यू वांटेड टू पेंट दिस वन और व्हाटएवर, शुरुआत में सबसे पहले ये रफ है, दिस इज नॉट फाइनल स्केच, ठीक है? इसके ऊपर में एक और स्केच आता है। यू विल हैव टू प्रेस कंट्रोल टी एंड देन इंक्रीज कर लो, क्योंकि फिर इसके बाद जो भी ड्रॉ करोगे आप उसको रिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये ब्लॉकिंग हो जाती है, इसको कैसे भी आप यूज कर सकते हो। सो इसके ऊपर में एक और, अब दिस टाइम यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस वन, शेप डायनामिक्स अब यूज नहीं करेंगे। क्यों? हाँ सॉरी, प्रेशर अब यूज नहीं करेंगे, शेप डायनामिक्स यूज करेंगे। प्रेशर ऑफ करने का रीजन क्या रहेगा? क्योंकि अब मुझे ये फेड ऑफ लाइंस नहीं चाहिए। What will happen? Right? Now, समझे क्या हुआ? प्रेशर खत्म, तो अब ओपेसिटी का टेंशन नहीं है, राइट? सो दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट हेड ऑन पेंटिंग, ठीक है? डायरेक्ट पेंटिंग करते हैं, और एक है जो कि हम लोगों ने जो किया था वो डायरेक्ट पेंटिंग मेथड था, जिसमें डायरेक्टली पेंटिंग्स की थी। आप लोग का एक और बार करवाएंगे, ठीक है? दिस इज जस्ट टू, आप लोग ट्राई कर सकते हो अभी से, बट डोंट वरी, मैं इसको ऐसा नहीं है कि आप लोग को कुछ नया लगे तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू द लाइन आर्ट ओवर इट। लाइट बनाया। नाउ अब मुझे क्योंकि कलर करना है तो मुझे क्या चाहिए? सॉलिड चाहिए, है ना? सॉलिड्स डायरेक्शन चाहिए, तभी तो कलर फिल होगा। सो व्हाट आई विल डू, प्रेशर सेंस ऑफ कर देंगे, और याद रखें लाइन आर्ट जो है उसको करने का तरीका ऐसा होता है, छोटा कर लीजिए इसको एंड देन क्लिक एंड ड्रैग,
ठीक है, एक बार ही में पड़ना चाहिए स्ट्रोक। कंट्रोल जेड करते हुए आप जितना करना चाहें उसको कंट्रोल जेड, अगर स्ट्रोक सही नहीं लगा तो फ्लो एक ही बार में होना चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे ना, ऐसे, ठीक है, वो मेरे में सही आ रहा है, आपके में बहुत भलता आएगा, मेरे को पता है, क्योंकि आप जब करोगे ना तो धीरे 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 जैकेट बन जाएगा। जैकेट नहीं बनाना है, राइट, थोड़ा सा इसको स्मूथ रखना है। लेट्स से don't worry, don't judge my computer, it is okay, it is fine. So let's say कि I'm just blocking this one. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम एक्यूरेटली उस पे जाओ, बट आपका फ्लो वैसा होना चाहिए, ठीक है। लेट्स जस्ट से दिस वन, ठीक है, वन, फ्लोज सिंगुलर तरीके से जाएं तो बेटर रहेगा। साइज थोड़ा कम कर देते हैं बिकॉज इट्स क्रिएटिंग टू मच विड्थ, है ना। सो ब्रश की थिकनेस कम कर ली हमने यहाँ से, राइट। नाउ हाँ, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था ना वहाँ पे, तो आई हैड टू अरेंज दैट। सो नाउ इधर इधर आउटर लाइन पे इसको लाइन विड्थ भी बोल देते हैं और लाइन वेट भी बोलते हैं, राइट। लाइन वेट का मतलब ये होता है कि जब आपकी क्या बोलते हैं डिज़ाइन में अगर यूनिफॉर्म वेट है, दैट मीन्स सब जगह अगर बराबर वेट से आप स्ट्रोक लगाएंगे ना, फॉर एग्जांपल माउस से, दिस इज यूनिफॉर्म स्ट्रोक, ना आगे कम हो रहा है ना पीछे कम हो रहा है, बिल्कुल बराबर से मोटा एक ही जगह पे चल रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म। इससे डिज़ाइन अनइंटरेस्टिंग बनता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। जब तक डिज़ाइन में फ्लोज नहीं होंगे इट डजंट लुक्स interesting, okay, so that's how we humans work. कौन से वाले, पीछे वाले? हाँ, इरेजर टूल से हम उसको अरेंज कर लेंगे। अब सी आई डोंट हैव दी हैंड स्पेस ओवर हियर कि मैं इसको स्ट्रोक बराबर लगा पाऊँ, नाइदर माय पाम टॉप इज लाइक रियली बिग, ये छोटा सा है, सो इधर पे वो स्ट्रोक लगाना मुश्किल जा रहा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल फ्लिप माय इमेज में जाके इमेज रोटेशन एंड फ्लिप कैनवस, आई विल फ्लिप इट, राइट। व्हेन आई फ्लिप इट आई विल जस्ट गेट दी फ्रीडम कि मैं डायरेक्टली बना सकूँ। अब ये होता है कि कई लेफ्टीज जो होते हैं वो लेफ्ट तरफ के स्ट्रोक इजीली लगा, राइट तरफ के स्ट्रोक इजीली लगा लेंगे, और राइटीज जो होते हैं वो लेफ्ट तरफ के स्ट्रोक इजीली लगाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है। नाउ इफ यू फाइंड कि कुछ चीज़ें मुश्किल जा रही हैं, सो यू कैन देन जूम इन ताकि ज़्यादा आपको दोनों अलग लेयर्स में, सो आई कुड रिमूव दिस एनी टाइम। हाँ, हैंग हो रहा है बट अब कुछ डिटेल्स जो हैं, जो ज़्यादा डिटेल्स हैं, पेक्यूलियर में काम करनी है, सो यू हैव टू स्मॉलर द लाइन वेट, लाइन वेट को कम कर लेंगे ताकि आप डिटेल्स में वर्क कर सकें।
एडक्ट। आइए कैलाश, गुड मॉर्निंग। क्लास का मैम आके वो बैच लगाएंगे, उसमें टाइमिंग मिल जाएगी कि कितने बजे क्लासेस अरेंज हुई हैं सबकी। ठीक है, यू कैन क्रिएट, ये हम ब्रश से भी कर सकते हैं मैनेज। ठीक है, नाउ लेट्स ऐड दिस टियर। कल का हो गया असाइनमेंट? नहीं हो? करवाओ। हाँ, कल क्या हो गया था भाई? दोनों दोनों एक साथ, दोनों को। तो ऑनलाइन तो दिया ही नहीं ना पहली चीज हमने। क्लासेस शुरू ही नहीं की थी हमने ऑनलाइन। अब जो हेडेक था तो फिर बता देते हेडेक है करके। हेडेक दूर करने की भी सॉफ्टवेयर है, सब चीज़ का सॉफ्टवेयर मिलेगा। लेट्स से दिस लाइन आर्ट हमने कर ली। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको स्ट्रोक को बड़ा कर लेते हैं बिकॉज वी आर क्रिएटिंग क्लोथ्स। कौन सा वाला? ओ हाँ, वो एक बग है इसमें, ये वाले पाम टॉप में एक बग है कि ना ये वर्क करते करते बीच में अपना प्रेशर सेंस छोड़ देता है। ठीक है, तो ये इसमें है मॉडल में, ये वाले कंट्रोल Z करके फिर से आप वो कर सकते हो मैनेज। लेट्स गो ऑन। अब समझ में आया कि कंधे क्यों खुलवाते थे। प्रैक्टिस करवाते थे हम लोग कंधा खोलने की। सो वो इसीलिए क्योंकि हाथ चलाने के लिए कंधा खुला होना चाहिए ना। तो नहीं, आप चाहो तो डिलीट कर दो जितने समय में डिलीट करना है। और इसमें प्रेशर सेंस भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पे ब्रश टिप शेप ऑन करो, इसको सेलेक्ट करके हार्डर कर दो। नाउ यू कैन इरेज इट इन विथ फुल ओपेसिटी। Let's overwrite this one. Now अब ये तरीका जो है वो जनरली 2D आर्टवर्क के लिए यूज होता है। 2D आर्टवर्क का मतलब क्या हुआ? टूनिक है ना, कार्टून्स वगैरह या वेब कॉमिक्स या क्या बोलते हैं आप, नॉन रियलिस्टिक स्टफ बना रहे हैं, तो उसके लिए जनरली ये वर्कफ्लो यूज कर सकते हैं। क्योंकि when I remove this one, you can see the line art and everything. Now I can fill color inside of it, right? So what will I do? I'll make another layer in between of it. So this will be my line art layer. Okay, this will be my rough sketch. Ref.
F से व्यूज चेंज होते हैं ना. सो रेफ कर देते हैं, रेफ. ठीक है. नाउ beneath the line art there will be a color layer, so just select on and go for now ये color layer. अब इसमें कलर कैसे फिल अप होगा? लाइन आर्ट को सेलेक्ट कीजिए, गो टू मैजिक वॉन्ड टूल, ये वाला. ठीक है. क्लिक इनसाइड ऑफ इट एंड यू विल सी एवरीथिंग इज सेलेक्टेड. अब ये कंप्लीट सिलेक्शन हुआ, वो इसलिए क्योंकि कहीं पे स्ट्रोक ओपन रह गया. स्ट्रोक क्लोज हो जाते हैं, वही तो, इसीलिए स्ट्रोक को क्लोज करना पड़ेगा ना. What happened? All right, एक्चुअली में क्या है, ये सिलेक्टेड है ना. कंट्रोल डी, स्ट्रोक क्लोज. सी, इतना पेक्यूलियर होता है ना, तो वो पकड़ लेता है उसको. रैम अभी तक नहीं आया है. आस्क द मैनेजमेंट, दे आर गोइंग टू ब्रिंग दैट अप फॉर यू. सो ये हिस्सा अंदर का सिलेक्टेड है, अभी भी चल रहा है धीरे धीरे. कोई बात नहीं. हाँ, जाते जाते एक बार ना फिर पूछना पड़ेगा तुमको, सर रैम आई क्या? नहीं बोलो, वो वही लेके आएंगे, हम अपनी जेब से डालेंगे. बोलना सर मेरे को दे दो. ऑल राइट, सो सी इनसाइड सिलेक्शन. ठीक है. डायरेक्टली कलर फिल नहीं करना है, कलर लेयर पे जाना है. ठीक है. इसमें कलर फिल आउट करेंगे. अब कलर फिल आउट करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्टली फिल आउट करेंगे तो आपके लाइन आर्ट और सिलेक्शन के बीच में ना छोटा सा गैप छूटता है. जब भी आप सिलेक्शन करते हैं थोड़ा सा गैप छूटता है, वो छूटता है एंटी एलियास के कारण. ये एक्चुअली में क्या होता है एंटी एलियास? एनीबॉडी हर्ड अबाउट इट? व्हाट इज इट? बताओ. यू आर गोइंग. हाँ, एंटी एलियास का रिलेशन पिक्सल के साथ ही होता है. बेसिकली जब इमेज एक्सटेंड करते हैं, जब बड़ी होती है, ज़रूरत से ज़्यादा रेजोल्यूशन डालते हैं तो फटती है. वो मान लीजिए 100 से 200 तक मैनेज हो सकती है. तो मैनेज कैसे होती है? एंटी एलियास के कारण. क्योंकि वो क्या करता है कि जैसे ही एक पिक्सल का लेंथ, जैसे दिस इज योर पिक्सल, राइट. अगर पिक्सल इतना बड़ा है, जब ये बड़ा होता है, ठीक है, तो वो उसके चारों ओर इमेजिनरी ब्लर क्रिएट करता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटी एलियास. तो जब हम सिलेक्शन लेते हैं तो एंटी एलियास के कारण यहाँ पे छोटे छोटे गैप छूट जाते हैं. लेट मी शो यू. इफ आई पुट कलर ओवर इट, press Ctrl D, you can see this white lines दिखती है. Now आप चाहो तो इसको select करके मैनुअली भी कर सकते हो. ठीक है, but if you don't want that manually, right, so what will I do? Tell everybody, सबको दिखाया हूँ मैंने ये चीज़. आप लोग ने बहुत बार की है, हमारे वर्क्स में ये चीज़ बहुत बार हुई है. रूमा का इस बार बैकग्राउंड खुद से बनाना है. चालू तो हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे. हाँ बताओ. ये जो दिख रहा है बीच में गैप छूट रहा है सिलेक्शन के. ठीक है, तो इस सिलेक्शन को मेरे को इन पूरे लाइंस के ऊपर लाना है. ऐसा सिलेक्शन हो जाए, कवर अप हो जाए. आउटसाइड वो इलस्ट्रेटिव में होता है. इसमें तो पेन टूल के साथ होता है. व्हाट अबाउट दिस वन? वो तो स्ट्रोक का बताया था ना मैंने. स्ट्रोक सेलेक्ट करके सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड. नहीं, सिलेक्शन से अगर कोई भी रिलेटेड काम है तो सेलेक्ट में होगा, पहली चीज़. दूसरा, सिलेक्शन को क्या करना है?
एक्सपेंड करना है, तब तो जाके वो वहाँ फिक्स होगा। तो सिलेक्शन को मॉडिफाई करेंगे, एक्सपेंड। अब तक स्मूथ यूज़ करते आ रहे थे, है ना, तो एक्सपेंड यूज़ करिए। ठीक, किसी ने भी यूज़ नहीं किया स्मूथ के अलावा कुछ और, है ना। एक्सपेंड जाएंगे, ठीक है। 3 पिक्सल का एवरेज एक्सपेंड होता है, क्योंकि एंटी एलियास जो है वो 3 पिक्सल का ही लगता है, ठीक है। इससे ऊपर जा सकते हो, नीचे मत जाएंगे, ठीक है। लेट्स गो फॉर 3, ओके, एंड देन पुट योर color over. Now press Ctrl D. Now you can see. हेलो, यहाँ से बोलिए। गुड आफ्टरनून। इवनिंग में भी हो सकती है, आप आ सकते हैं इवनिंग में 5 बजे, 5 साढ़े 5 ज़्यादा हो जाए, या आप दिन को भी आ सकते हैं, तो नो इश्यूज़, आप कभी भी आ जाइए। विल सेट हम लोग, मैं आपको बता दूंगा 2-4 चीज़ें हम लोग और आगे भी कर लेंगे, राइट। यू कैन प्रैक्टिस, आई विल टेल यू। हो जाएगा आपका, वैसे क्लास तो वैसे भी मिस हो गई है ऑलरेडी, है ना। तो आप अगर आ जाते हैं तो आई वुड आप प्रैक्टिस करेंगे, एंड आई विल टेल यू सब कलर थ्योरीज ऑन दैट। कुछ थ्योरीज मैं आपको वहाँ दे सकता हूँ, अदरवाइज जो कि आप ट्यूसडे को भी ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर, ओके। इवनिंग में भी एक बैच है, चाहे तो इवनिंग में भी आ सकते हैं, या फिर ट्यूसडे को भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, बाय, टेक केयर, वेलकम, बाय। आज नहीं होगी, आज ऑफ नहीं होगा, भी 10:30 बजे इवनिंग का बैच है, तो मैं बहुत आगे हो जाएगा। सो कलर बच्चे को चुको हम लोग, तो हमारे पास पेक्यूलियर कलर नाउ अब ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो नाउ व्हाट यू कैन डू, इसके ऊपर में एक और लेयर लगाइए, फिक्स कीजिए। क्लिपिंग मास्क मत पूछना दोबारा कोई भी, राइट, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू टेंस ऑफ टाइम्स कि कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अभी भी डाउट है राहुल, कैसे लगा सर, है ना। लेयर्स के बीच में और प्रेस करके क्लिक, ठीक है। लेयर जो आपकी कलर लेयर है, इसके जस्ट ऊपर में आपने एक और लेयर लगा दी, और उस पर अल्ट प्रेस कर दिया, या ऑल्ट कंट्रोल जी, राइट। एल लेयर्स में ऑल्ट कंट्रोल जी, ठीक है। ये अपने आप क्लिक हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, बाहर मिल जाएगा, चाहे कितना भी स्ट्रोक आप फिक्स करेंगे, राइट। सो इट विल हेल्प यू ऑन पेंट लेवल। इतने डेलिकेट से सर हम लोग उसमें भी विशेष यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। हाँ, क्लिपिंग मास्क कर लीजिए दोबारा से, वीडियो से देख रहे याद हो जाएगा क्या। सो क्लिपिंग मास्क में फ़ायदा ये रहता है कि आप बॉर्डर से बाहर नहीं जाते। सो अगर आप स्केची एजी क्रिएट करना चाहें, तो आप बस लाइट सोर्स आपको पता होना चाहिए कि लाइट कहाँ से आ रही है, और आप आइदर आई कुड गो फॉर लाइक ओनली रिम्स, केवल रिम बना के वर्क कर सकते हैं। सेकंड स्ट्रोक में कितना सही दिख रहा है फेस, है ना, ये वाला क्लियर होते जाते हैं। नहीं, रफ वाली तो बंद ही हो गई, खत्म, रफ वाले का काम चला गया। आइस को हमने छोटे ब्रश करके फिर उसको स्ट्रोक वो कर दिया। सारे सॉलिड्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सेलेक्ट हो जाएगा। लेट्स गो ऑन टू सेकेंड वन। शिफ्ट दबा के दूसरे सिलेक्शंस जो नहीं हो रहे थे सब सेलेक्ट कर लेंगे, एंड विल गो फॉर सेलेक्ट और मॉडिफाई एंड एक्सपैंड।
ठीक है, एक्सपेंड करेंगे सो इट विल समथिंग आराम से वो भी चला जाएगा। सो एक्सपेंड करेंगे सो इट विल समथिंग लाइक दैट। एक और बार एक्सपेंड कर दीजिए, अगर बीच में कुछ छूटा है तो यू कैन एक्सपेंड इट वंस अगेन, एक्सपेंड, तो बीच की चीज़ें गायब होती जाएंगी। ठीक है, और आइदर इफ़ यू वांट टू डू दिस मैनुअली, सो सबको सेलेक्ट करके यू कैन सेलेक्ट दैट ऑन मैनुअली। गुड आफ्टरनून अभिषेक। कोई बात नहीं, आज वैसे भी यू नो अल्टरनेट है ना, कल अपनी क्लास हुई थी ना, तो आज अल्टरनेट है, आज प्रैक्टिस करोगे। कल जो अपन बनाए थे वैसे आईडी कार्ड्स का आप लोग का बचा हुआ है, सो आज प्रीमियर वालों की क्लास रहेगी। ठीक है, सीधा मैनुअल भी कर सकते हैं, फिर कलर वेल में जाएंगे और दिस टाइम आई एम गोना गिव अ लिटिल बिट लाइटर वर्जन, नहीं तो क्या होगा दोनों मिक्स हो जाएंगे। लेट्स जस्ट गो विद दिस वन, राइट। शुरुआत कर रहे हैं एंड नाउ यू कैन सी एक्चुअल में ये स्ट्रोक दिखने लगे। वो रीज़न ये है क्योंकि हमने सेम कलर लेयर रखी हुई है। अगर हम एक और लेयर ले लें और उसमें फिलअप कर दें, सो नाउ वो स्ट्रोक्स भी नहीं नज़र आएंगे। ठीक है, क्लिप करते हैं, वो वही दिखा रहा था मैं अभी कि वो यहाँ से यहाँ का स्ट्रोक लगा हुआ दिख रहा था, बट हमने क्या किया, सेम लेयर पे थे, अगर ये बेस लेयर पे अगर हम जितना एरिया बढ़ा देंगे तो वो दिखेगा पूरा, तो बेस लेयर का एरिया नहीं बढ़ाना है। दूसरा लेयर आ गई, दूसरे पे आप इस पे वर्क करेंगे। नाउ यू कैन ऐड एक और यहाँ से स्ट्रोक कलर ले लेते हैं। ठीक है, एंड सी नाउ बाहर जा रहा है तो क्लिप, क्लिप किया। नाउ यू कैन ऐड any sort of shades into it। It's up to us कि हम कैसे shades लगा रहे हैं यहाँ पे, that we can create on। ठीक है, see how to create that। अब similarly have one more final image rotation is selection, modify and expand करके फिर एक और नई लेयर ले लेंगे। we'll put one more color the similar size। ठीक है, फिर एक और लेयर कपड़ों के लिए और फिर क्लिक करेंगे। देन इसमें भी हम सेट किया, पूरा ग्रे स्केल, एंड देन फिर उसके बाद हम उसको कलर कर देंगे। अब सी शेडोज बनानी है तो ब्लैक कलर, क्योंकि डिज़ाइन आर्ट वर्क जो है मतलब ये इसकी रिक्वायरमेंट है ना, आर्ट स्टाइल की रिक्वायरमेंट है कि हम लोग ने जितना भी कुछ ड्रॉ किया है सारे सॉलिड्स में ड्रॉ किया। अब अगर मैं ओपेसिटी ऐड करूँगा ना तो इट वोंट लुक गुड, वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। सो इसलिए मुझे, अगर मैंने बताया ना पैटर्न रीड करते हैं, कैसा ये, तो उसको तो मैं इजीली नीचे वाला जो दिख रहा ना उधर पे कलर कर दूंगा। राइट, अब लेट्स जस्ट से कि वी हैव दिस वन और इसको हम ऐसा कर देते हैं जस्ट टू क्रिएट एन आइडिया। अब ग्रे स्केल का आर्टवर्क तैयार हो गया। ठीक है, नाउ यू कैन डू व्हाट, इसके ऊपर में यू कैन ऐड एक और क्लिप, मल्टीपल क्लिप्स भी लगाए जा सकते हैं। एक और क्लिप लगा दिया और इसको कर दिया कलर, ब्लेंडिंग मोड में कलर। याद है कलर ब्लेंडिंग मोड क्या करता था, है ना?
नाउ यू कैन ऐड, लेट्स से दिस वन इज फेस वन, ठीक है। सो अब इसके ऊपर में आप ऐड कर सकते हो, वाइट दिखेगा नहीं क्या, लेट्स ओके, ये इसके ऊपर आएगा। व्हाट इज दिस, ओपेसिटी एंड ओह, इट वाज नॉट फेस वन, ये एक्चुअली हेयर्स का था, तो इसलिए वो ऐसा आ रहा था। सो इसको ऊपर में रखेंगे। और हेयर्स हमको कैसे वाले चाहिए, तो हमारा रेफरेंस क्या बोलता है, ग्रीन हेयर्स, जोकर है ना। आई डोंट केयर वेयर आई पुट, तो सारे उसी के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। देन लेट्स गो फॉर फेस, एक नई लेयर, ब्लेंडिंग मोड टू कलर, सर आपने जो न्यू लेयर क्लिक किया उसमें ब्लेंडिंग मोड डाला है। हाँ जो न्यू लेयर क्लिप की है उसको कलर ब्लेंडिंग मोड डाला, उसको सबसे ऊपर रखा ताकि शेड्स और ये सब चीज़ों पे आ जाए। एंड देन स्किन कलर, वी कैन अप्लाई एनी वन ऑन दैट, डिपेंड करता है कि वाइट्स में ज़्यादा देना है या ब्राइट चाहिए है, दैट वी कैन गिव, राइट। सो लाइटन looks better but I don't, you can add डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। सो आई एम नॉट श्योर, आई थिंक आई गिव अ कलर वर्जन टू दिस वन, बिकॉज देन इसके बाद हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेट्स से लिप्स रेड थे तो राइट लिप्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, बट फिर एंड देयर इज आल्सो वाइट कलर ओवर पूरा ना फेस, बट वाइट कलर और ब्लैक कलर ब्लेंडिंग्स में काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्लेंडिंग मोड्स पे ब्लेंड मोड अगर हम देंगे और उस पर ब्लैक और वाइट देंगे, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो आपको या तो वैल्यूज़ कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वाइट और ब्लैक की वैल्यूज़ क्या करेंगी, उसको न्यूट्रलाइज करेगी, या उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता फोटोशॉप में, तो आपको वो अलग से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। विम्सिकल आइज बनाते हैं ना, कैसे बनती है देखें कलर कभी, विम्सिकल आइज का ग्रेडियंट्स डलते हैं ना उसमें, सबसे पहले सेंटर में डार्क कलर, और फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइट कलर, व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना यूज दिस कलर एज वेल, जिसको मैं पूरे में लगा दूंगा, लेट्स से दिस वन,
ऐसा गोल करते हैं प्यूपिल एरिया। आउटर एरियाज जो होते हैं वो भी ब्लैक हो जाते हैं। सी दो शेड में। इसके बाद फिर इसमें ऐड होते जाते हैं रिफ्लेक्शंस और डिज़ाइंस। सो नाउ यू कैन ऐड different type of reflections over here. Right, so easily फिर हम select करके copy कर देंगे. Then we'll select this और थोड़ा सा ये बनाना पड़ेगा because बहुत ज़्यादा सब चीज़ बनानी पड़ती है ना, तो जब हम लोग ने उस साइज़ के तो क्रिएट किया ही था। हर एक डिटेल्स मायने रखती है, तो उसमें ऐड ऑन होता जाएगा। We'll select this one, put something like that, or no, not this one. हम यहाँ से ये ज़रूर ले सकते हैं, which is burn tool। ठीक, वाइट पे असर नहीं करेगा, तो मुझे हल्का सा कम करना पड़ेगा वैल्यू को आइज के अंदर की। कर लिया पोर्शन के लिए। डार्क सर्कल्स नहीं, आइज जो होती है ना वो आपका क्या बोलते, कहना चाहिए आपकी आइज जो होती हैं वो जनरली एक बॉल होती है ना, तो बॉल होती है तो ऑब्वियस सी बात है आईलिड उसके ऊपर में आएगी, तो फिर शेडो बनती जाएगी, तो वो शेडोज आपको बनाएंगे तब कहीं जाके वो क्लियर दिखता है। हाँ, अब नाउ मैं ये दोनों चीज़ें कर सकता हूँ यहाँ पे। आइदर आई कुड स्टार्ट वर्किंग विद दिस वन जो कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या उसमें जाता है, 2D स्ट्रोक आर्ट में जाता है, उसमें चले जाएंगे, और या फिर जो हमारा डिजिटल आर्ट वर्क है, दोनों चीज़ों पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर इस चीज़ में और आइदर इस चीज़ में। दोनों का प्रोसेस सेम ही है, बस अंतर होता है वर्कफ्लो का। ठीक है, कि अब इस पोजीशन पे मैं अगर लाइन आर्ट ऑफ कर दूं, ठीक है, और लाइन आर्ट को समझ लीजिए ओपेसिटी कम करके, ठीक है, और इसके ऊपर में लेट्स से आई एम ऑन फेस, राइट, फेस को क्लिक करके आई विल जस्ट क्लिक ओवर हियर, और फेस पे मैं अब प्रेशर सेंस ऑन करके पेंटिंग शुरू कर दूँ। लेट्स सी जस्ट अ मिनट, प्रेशर ऑन हो जाए, ठीक है, प्रेशर सेंस ऑन किया मैंने। ऑलराइट, सो प्रेशर सेंस ऑन किया और फिर उसके बाद मैं इस पर पेंटिंग कर दूं। इसमें नहीं दिखेगा बिकॉज हमारा जो वाइट कलर है वो कहाँ है, वाइट फेस, सी। सो लेट्स जस्ट से इफ आई सेलेक्ट दिस कलर, पुट दिस समथिंग लाइक दैट, एंड आई विल स्टार्ट पेंटिंग with my pressure sense on, so I will get दो कलर की ब्लेंडिंग के लिए डिपेंड करता है आपने कौन से कलर्स अलग अलग लिए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये वाले कलर्स की ब्लेंडिंग करना है तो हम तो सिंपली इन सब चीज़ों को मर्ज करेंगे और फिर सीधा सीधा ब्लेंड करना, यानी तो उसके ऊपर में पेंट शुरू कर देंगे। जैसे अगर लेट्स जस्ट से कि ये जो गैप आया है ना, इस गैप को फिल इन करना है, तो
सीधा आखिरी में एक और लेयर ले लेंगे एंड देन विल स्टार्ट पेंटिंग। हाँ, और इसको ब्लेंड करना, या दैट ऑल्सो कैन बी डन। लेट्स से कि हमने अभी इस सेक्शन पे ये जो वर्क फ्लो है इसमें ये चीज़ अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको मर्ज करना पड़ेगा एक में, ठीक है। देन फिर हमारा जो ये टूल है कहाँ गया, ये वाला स्मज, गुड आफ्टरनून, स्मज टूल है, इससे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। वेयर इज दिस वन, ओके, ठीक है। लेट्स से इसको सेलेक्ट करके देन वी हैव टू क्रिएट अ ब्लेंड, और या फिर कलर ब्लेंड भी कर सकते हैं। कैसे, ये सेलेक्ट किया हमने, ठीक है। व्हाट आई एम क्रिएटिंग ओवर हियर, ब्लेंडिंग मोड यूज़ नहीं होगा उसमें, क्योंकि ब्लेंडिंग मोड्स में लेयर्स में ब्लेंड्स क्रिएट कर रहा है, आपस के कलर में नहीं कर रहा। सो लेट्स जैसे कि मेरे पास एक ये कलर है, ठीक है, और एक ये कलर है ना, तो इन कलर के बीच का कलर कौन सा होगा, वन इज दिस मच हाई, वन इज दिस, सो दिस मस्ट बी दिस वन, बीच वाला कलर होगा, तो दैट यू हैव टू पुट ओवर देयर, ठीक है। फिर इसके और इसके बीच में देखेंगे, जितने ज़्यादा लेयर्स ऑफ कलर्स होंगे, ये बीच वाला, नाउ इट विल स्टार्ट ब्लेंडिंग, तब वो एक कलर से दूसरे कलर में जाएगा, है ना। फेयर इनफ, मतलब लॉजिकल है, राइट। और फिर इसके बाद वो पूरा ड्रॉ करते रहेंगे, दैट इज व्हाई हाउ पीपल डू ना इतना स्टफ। ओके, सो डन। अब करेंगे इसको, कनेक्ट करें, ट्राई योरसेल्फ। उसके साथ पीसी में इसको यूएसबी में डालो और सेट करो फोटोशॉप ओपन, जब तक मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अजय, मैम कहाँ पे हैं, सृष्टि मैम नीचे पे हैं, ठीक, ओके। PS 12 13 14 कॉफ गर्म पानी चलेगा। वीडियो कल वाला